हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर की एक कंपनी ईपैक प्रीफैब ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं। तो इस नंबर्स की बात करेंगे, ओवरऑल नंबर कैसे हैं, क्योंकि ये जो पैप सेक्टर है उसकी Q2 के अंदर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस इनके हाई हो चुके थे। इवन कि ये ईपैक प्रीफैब का तो स्टॉक कब 150 से 300 350 का हो गया हमको पता ही नहीं चला। लेकिन Q3 के अंदर सारे ही जो ये सेक्टर्स के कंपनी थे, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर्स के, उन सारे ही जो पीएस थे, चाहे ईपैक हो या फिर इनके पीएस, उन्होंने नंबर्स काफी सेटिस्फाइड डिलीवर नहीं किए थे, काफी खराब नंबर्स थे। उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था स्टॉक के ऊपर, और 40-50% अपने टॉप से जो है वो स्टॉक्स डाउन हो चुका था। 350 का स्टॉक 150 आसपास का हो गया था। तो ओवरऑल यहाँ पे Q3 के अंदर कंपनी का कहना था हमने कुछ चीजें फेस की है वेदर की वजह से। ओवरऑल सारे इनके जो पीयर्स हैं उनका भी वही कहना था। लेकिन इंटरआर्क, इनका जो पीयर है यही सेक्टर के अंदर काम करता है, उनके नंबर्स 2 दिन पहले आए थे। नंबर्स काफी खराब थे, बहुत ज्यादा खराब भाई। माइनस के अंदर रेवेन्यू जो है उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू था, माइनस के अंदर प्रॉफिट था। तो ओवरऑल काफी खराब नंबर्स थे। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि ईपैक के नंबर्स भी, ओवरऑल इस सेक्टर के नंबर भी बहुत खराब आएंगे। लेकिन वाकई ही ईपैक प्रीफैब ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं, और Q3 के अंदर जो मैनेजमेंट ने बोला था वो सारी चीजें करके दिखाई है। तो आइए बात करते हैं ओवरऑल नंबर्स कैसे हैं। तो भाई ईयर ऑन ईयर बेस पर पहले क्वार्टर फॉर FY26 की बात कर लेते, फिर फुल ईयर FY26 की भी बात करेंगे। तो क्वार्टर फॉर में यहां पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेस पर 42% की रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ की है। यहां से 470 करोड़ का इन्होंने यहां पे जो है वो रेवेन्यू किया था। और टू बी ऑनेस्ट, ये रेवेन्यू करना मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर यहां पे ये रेवेन्यू अचीव करने के लिए, क्योंकि फुल ईयर इन्होंने बोला था कि लोग 1550 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, और इसके लिए इनको यहां पे लगभग ये 450-500 करोड़ का रेवेन्यू करना था, और कंपनी ने कर लिया। ठीक है, 45% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी रेवेन्यू में है। तो भाई रेवेन्यू बहुत अच्छे से इन्होंने यहां पे ग्रो किया है। लास्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 325 करोड़ आसपास का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर यहां पे 470 करोड़ का रेवेन्यू है। और लास्ट क्वार्टर इन्होंने, मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा जो रेवेन्यू है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है वेदर की वजह से, क्योंकि वेदर जो है वो इनका यहाँ पे साउथ वगैरह में ज्यादा बिजनेस आता है साउथ से, तो वहां पे जो है वो मॉनसून तभी भी चल रहा था क्वार्टर 3 के अंदर भी, और इस वजह से इनका जो भी जहां पे जो सिविल वर्क होना था, जिन साइट्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, वहां पे सिविल वर्क इनके क्लाइंट्स के द्वारा होना था, वो नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, ऐसा इनका कहना था। ये लोग कह रहे हैं कि क्लाइंट्स की वजह से हमारा एग्जीक्यूशन रुका हुआ है, हमारी वजह से नहीं। और वही चीज यहां पे देखने को मिली कि भाई रेवेन्यू करके दिखाया, जो बोला वो करके दिखाया। 470 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू किया। उसके अलावा इबिटा की बात करें तो यहाँ पे 46 करोड़ का लगभग इबिटा पे लगभग 31% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेस पर। इबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 10.7% के इबिटा मार्जिन थे क्वार्टर फॉर FY25 के अंदर, जो घट के अब हो चुके हैं यहाँ पे 9.8% के। तो कंपनी का गाइडेंस यहाँ पे 10.5 से 11.5 के बीच का है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस देखोगे आप लोग Q4 में तो मिस कर गए हैं एबिटा मार्जिन्स के। लेकिन ओवरऑल ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों, वॉर का कितना ज्यादा इंपैक्ट है, और इनका जो रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा चीजें यूज होती है, जैसे स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम भी इनके कुछ साइट्स के अंदर यूज होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो भाई इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कमोडिटीज ये यूज करते हैं, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, तो वो चीज भी आपको देखनी है। स्टिल यहाँ पे मार्जिन्स अच्छे से इन्होंने मैनेज किए हैं, वही सबसे बड़ी बात है, वरना मेरे को तो लग रहा था मार्जिन्स की धज्जियां उड़ने वाली है इनकी। लेकिन भाई बहुत अच्छे से मार्जिन्स को इन्होंने जो है वो फ्लैटिस रखा है। पैट की अगर बात करें तो पैट यहाँ पे 51% से ग्रो हुआ है, 30 करोड़ का कंपनी ने पैट किया है। और पैट मार्जिन्स यहाँ पे देखोगे, पैट मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हुए 30 बेसिस पॉइंट से। 6% के यहाँ पे जो पैट मार्जिन्स थे वो बढ़ के यहाँ पे 6.3% के हो चुके हैं। अब फुल ईयर FY26 की बात करते हैं, तो फुल ईयर बेस पर भी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है दोस्तों, लगभग यहाँ पे 35% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। इबिटा के अंदर भी यहाँ पे देखोगे आप लोग तो 35.6% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन्स यहाँ पे अचीव करके कंपनी ने दिखाए हैं, यहाँ पे इवन के इंप्रूव ही किए हैं 10 बेसिस पॉइंट से। इबिटा मार्जिन्स फ्लैटिस कह सकते हो, ऑलमोस्ट 10.4% के इबिटा मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव होके हो चुके हैं 10.5% के। तो जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था 10.5 टू 11.5, वो यहां पे मेंटेन होता हुआ दिखाए। और ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, सिर्फ नंबर्स नहीं देखने हैं,
कौन से सिनेरियोस के अंदर कंपनी ने नंबर्स डिलीवर किए हैं, वो चीज भी आपको दिमाग लगा के सोचनी है, क्योंकि नंबर्स जो है इस तरीके के डिलीवर करना ये मार्केट कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा, दिस इज एन इंसेन, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें जो है वो कंपनी फेस कर रही है। हाँ, कॉन कॉल इनका अभी नहीं हुआ, कंपनी का जो कमेंट्री है वो इनके पीपीटी में आया है, तो उसमें से कुछ इनसाइट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कॉन कॉल इनका जो है वो मंडे के दिन होना है, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा, अलग से वीडियो उसका होगा। ठीक है, कॉन कॉल्स काफी ज्यादा पेंडिंग है भाई, इतने ज्यादा कंपनीज के नंबर्स और कॉन कॉल्स आ रहे हैं, एक साथ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दिन के 5-5 6-6 कॉन कॉल्स मेरे को पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो पैट इन्होंने ग्रो किया है फुल ईयर FY26 के बेस में 56% से, तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है पैट के अंदर। 34.5% से इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है, लेकिन अपने पैट को इन्होंने ग्रो किया है 56% से, तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज। और यहां पे भी देखोगे पैट मार्जिन तो इंप्रूव ही हुए हैं, 5.2% के पैट मार्जिन बढ़ गए, यहां पे 6% के हो चुके हैं। ठीक है, कुछ यहां पे मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, अपडेट दी है अपने पीपीटी में, वो बात करेंगे। उसके अलावा कॉन कॉल्स में क्या कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं वो तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ही बता पाऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ अपडेट्स इन्होंने जो है वो बताए हैं। तो इनकी जो ग्रोथ आई है, इनका कहना है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है और हम लोग जो अपने प्रोडक्शन में स्केल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारा इतना अच्छा ग्रोथ आया है। उसके अलावा कंपनी का कहना है कि हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी, मतलब Q3 टू Q4 के कंपैरेटिवली आप लोग देखोगे तो 45% से ऑलमोस्ट अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% से अपने पैट को ग्रो किया है इस कंडीशंस के अंदर, बहुत अच्छे नंबर्स। और Q on Q बेस पर अगर देखोगे आप लोग तो जो Q3 के अंदर ऑलमोस्ट 17 करोड़ के आसपास का पैट था, जो इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे आप लोग तो 80% से ग्रो करके लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा का पैट इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने किया है। ठीक है, इनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है, देख सकते हो 1112 करोड़ का यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर बुक है एज ऑफ नाउ। अभी तो FY27 का जो है वो क्वार्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ, और आने वाले देख सकते हो आप लोग पेंडिंग ऑर्डर्स इनके मार्च FY26 तक यहाँ पे इनके जो है वो ऑर्डर बुक 1112 करोड़ का है, मतलब बहुत अच्छा हेल्दी ऑर्डर बुक है कंपनी का, जिस वजह से जो रेवेन्यू विजिबिलिटीज है आने वाले क्वार्टर्स की वो अच्छी आप लोगों को नजर आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें हमको कॉन कॉल्स में देखनी पड़ेगी, कंपनी आने वाले क्वार्टर्स का क्या गाइडेंस देती है, क्या फ्यूचर आउटलुक देती है, जो ग्लोबल पैंडेमिक अभी चल रहा है कमोडिटीज को लेके, उसको कंपनी किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ये नंबर्स में ओवरऑल कैसे है, उसके साथ साथ क्या कंसर्न है मेरे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि नंबर्स अच्छा है तो दूसरे दिन जाके खरीद लो। पैशनेटली आप लोगों को चीजों को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को देख के अपने जो भी चेकलिस्ट है उनको देख के फिर ही कोई स्टॉक के अंदर आपको डील लेनी चाहिए। मैं कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, वहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। तो इन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल को भी बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। आपको पता है ये B2B बिजनेस है, इनका यहाँ पे रिसीवेबल्स का बहुत ज्यादा इश्यू होता है, लेकिन कंपनी ने अपने कैपिटल को क्या जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। 32 दिन का इनका जो है वो कैपिटल साइकिल है एज ऑफ नाउ, और रिसीवेबल्स इनके बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, और 4 दिन से इंप्रूव हुए इनको वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, उसके अलावा कंपनी ने एक और भी अच्छी चीज की है, इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर अपना जो डेट था, बोरोविंग था, मतलब कर्जा था, वो 70 करोड़ कर्जा यहाँ पे रीपेड कर दिया है अपने आईपीओ मनी से, और जो ऑब्जेक्ट थे आईपीओ के उनमें से एक बहुत बड़ा की ऑब्जेक्ट इन्होंने फुलफिल किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहां से दोस्तों, तो आने वाले टाइम में कहां से ग्रोथ आने वाली है और ग्रोथ के लिए ये कंपनी क्या कर रही है, तो अलग अलग यहाँ पे कैपेक्स और एक्सपांशन कंपनी कर रही है। एक तो यहाँ पे इनका जो है वो मामबत्तू आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में इनका एक फैसिलिटी आ रहा है, और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी इनकी बढ़ेगी इस एक्सपेंशन के बाद। उसके अलावा गिलोथ राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, तो 2 अलग अलग फैसिलिटीज तो इनके आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर भी इन्होंने एक और लैंड एक्विजिशन किया, एक और लैंड खरीदा है, और वहां पे भी अगर बात करें तो ये वेस्ट इंडिया का ग्रोथ और एक्सपेंशन करने के लिए वहां पे भी जमीन लेके रखे, तो वहां पे भी आने वाले टाइम में एक और फैसिलिटी ये लोग जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेके आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की जो प्रीफैब इंडस्ट्रीज है पूरी,
ठीक है। अब ये जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की पूरी सेक्टर है उनके बारे में भी की इनसाइट्स दिए कंपनी ने। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग अब यहाँ पे एक नीश या कैटेगरी बन के नहीं रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है इंफ्रा की, उसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा बॉटलनेक सॉल्यूशन बन के निकल रहे हैं। ठीक है। और जो इंफ्रा यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जीज के जो भी यहाँ पे इंफ्रा बन रहे हैं उसमें हमारा एक बहुत बड़ा की रोल है। और इस वजह से कंपनी का कहना है कि हम लोग आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत अच्छा फ्यूचर आउटलुक इस सेक्टर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज ये लोग देख रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, और इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हम अब यहाँ पे इस सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन, स्केलेबिलिटी प्रोडक्शन की और हाई क्वालिटी इंफ्रा, उस सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं। और आने वाले कुछ टाइम में कौन से सेक्टर्स से इनको बहुत बड़ी ग्रोथ आने की उम्मीद है, तो एक तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, पावर एंड एनर्जी, लॉजिस्टिक्स जो इंफ्रा यहाँ पे बिल्ड होंगे, और जो लार्ज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स आने वाले इंडिया में या बन रहे हैं एग्जिस्टिंग्स, उनमें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो है उनका इंफ्रा यूज हो रहा है, ऐसा कंपनी का कहना है। ठीक है। बाकी ये लोग कहना है कि यहाँ पे ये लोग अपने लीडरशिप को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जो स्टील बिल्डिंग्स और इंफ्रा के इंडस्ट्रीज के अंदर जो अनुभवी स्टाफ है उसको हायर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो इंटरनल टैलेंट को भी ये लोग बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं ताकि फ्यूचर लीडरशिप इनका बहुत ज्यादा कैपेबल हो, जो ग्रोथ आ रही है इस सेक्टर के अंदर उसको फुलफिल करने के लिए। उसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशंस की बात करें तो एज आई टोल्ड, मामबत्तु और गहलोत के अंदर, गहलोत राजस्थान और मामबत्तु शायद तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में है कहीं पे, वहां पे इनके फैसिलिटीज आ रहे हैं। और उसके अलावा गुजरात के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे एक लैंड खरीदी है जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में वहां पे भी एक फैसिलिटी ये लोग जो है वो बनाएंगे। ठीक है। बाकी इसी वजह से इन लोगों का कहना है ये सारे एग्जीक्यूशंस और एक्सपेंशंस की वजह से इनका कैपेसिटी बढ़ेगा, और कैपेसिटी और उसके साथ साथ डिलीवरी स्पीड इनकी बढ़ेगी। मतलब एग्जीक्यूशन जो करना होता है ना इस फील्ड के अंदर, कितने जल्दी आप लोग एग्जीक्यूट करते चीजों को, वो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने टिकोगे या इस सेक्टर के अंदर कितने से ग्रो कर पाओगे अपनी कंपनी को। और ये एग्जीक्यूशन का स्पीड तभी बिल्ड होगा जब आप प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो और सारे ही बैकवर्ड इंटीग्रेशंस है आपके पास, और इसी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। 3 अलग अलग फैसिलिटीज बनाने के ऊपर काम कर रही है जिससे इनका यहाँ पे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ेगा और बाकी क्वालिटी भी कंपनी अच्छा दे पाएगी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल नंबर्स दोस्तों अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी लास्ट क्वार्टर जो Q3 है उसमें बहुत खराब नंबर्स लेके आई थी। बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल वेदर की वजह से बहुत इंपैक्ट हुआ था इनका, जो मतलब रेवेन्यू है, मार्जिन है, वो सारी चीजें बहुत इंपैक्ट हुई थी पिछले क्वार्टर के अंदर। और वहां से लग नहीं रहा था कि 1550 करोड़ आसपास का इनका जो रेवेन्यू हो का टारगेट है फुल ईयर बेस पर, वो ये लोग अचीव करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कर दिया है कंपनी ने। अगर टोटल रेवेन्यू ओवरऑल देखोगे तो लगभग 1542 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर दिया है, तो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया यहाँ पे। और Q3 खराब जाने के बावजूद भी ये फुलफिल करना रेवेन्यू, भाई दिस इज एन इंसेंट। मेरे को लगता है मंडे के दिन मार्केट रिवॉर्ड करेगा। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिकमेंडेशन है मंडे को जाके खरीद लो, मंडे को इनका कॉन कॉल है, वहां पे चीजें देखनी पड़ेगी कि ये क्वार्टर तो इन्होंने बोला वो किया, लेकिन अब आने वाले FY27 के लिए कंपनी क्या कमिट करती है, क्या कहना है, टोन क्या है मैनेजमेंट का। ऐसा तो नहीं फिर FY27 के लिए 15% का ग्रोथ का बोल दे। ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर यहाँ पे एक कंसर्न रहेगी, और वो चीज़ हम लोग कॉन कॉल्स में सवाल वगैरह पूछ के उसके बाद ही, मतलब जो सवाल दूसरे इन्वेस्टर्स पूछेंगे उसको देख के ध्यान ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आगे आने वाले टाइम में इनके लिए होने वाली है। ठीक है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं भाई, जो उम्मीद थी उससे काफ़ी बेहतर नंबर है। जो कंपनी ने बोला था कि हम लोग अपने रेवेन्यू को फुलफिल कर देंगे, वो करके दिखाया। लग नहीं रहा था कि 1550 करोड़ वाला जो इनका माइलस्टोन है फुल ईयर बेस पर वो कंप्लीट कर पाएंगे रेवेन्यू का, लेकिन दे डिड। ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छे नंबर्स हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो एज ऑफ नाउ कंपनी कुछ ट्रेड कर रही है 21-22 के पी पर, और हो सकता है यहाँ पे अगर सही चीज़ें रहे तो ये फॉरवर्ड FY27 का अगर आप लोग फॉरवर्ड पी देखोगे तो कंपनी का आ रहा है ऑलमोस्ट अराउंड
13-14 का। तो लुकिंग गुड डील, लेकिन देखना पड़ेगा मैनेजमेंट किस तरीके से चीज़ें बताता है, कॉन कॉल्स के अंदर फ्यूचर आउटलुक क्या है। बाकी कोई भी तरीके का अगेन कह रहा हूँ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इनके कॉन कॉल्स के अपडेट्स वाला वीडियो मैं ट्राई करूंगा बनाने का, बहुत हाँ लेट हो सकता है दोस्तों। आरआर काबिल का भी मैंने बोला है, अभी तक वीडियो आया नहीं है, आएगा जरूर लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि भाई दूसरी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हो, उसी बीच कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर आ जाते हैं तो फिर उसका वीडियो बनाना पड़ता है, कॉन कॉल्स उसी चक्कर में डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। बाकी कमेंट्स के अंदर बताइएगा वीडियो आपको ओवरऑल कैसा लगा, कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए मेरे को, वो सजेशंस है आपके पास तो वो बताइएगा। बाकी कॉन्फिडेंस शायद आपको मेरा डाउन दिख सकता है क्योंकि नए इस फील्ड में, लेकिन आगे जाके नई नई चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें आपके लिए ऐड करने की जरूर कोशिश करेंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान और साथ ही में सक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो और कमेंट्स के अंदर सजेशंस भी अपने जरूर दीजिएगा इंप्रूवमेंट को लेके, और जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी पूछ सकते हो। बाकी कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।